प्राचीन सूर्य मंदिर बेलाउर छठ घाट पर लाखों की संख्या में पहुंचेंगे छठ व्रती। बिहार के आरा स्थित सूबे के ऐतिहासिक बेलाउर छठ घाट पर इस बार काफी चहल पहल देखने को मिल रहा है। बता दें कि बेलाउर का सूर्य मंदिर श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। बेलाउर गांव में मौनी बाबा द्वारा बनाए गए काफी प्राचीन सूर्य मंदिर में छठ पर्व पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। यहाँ देश विदेश से भी लोग भगवान भास्कर को अर्घ देने पहुंचे हैं। कोरोना के कारण 2 सालों से छठ व्रती कम संख्या में आते थे, पर इस बार काफी संख्या में छठ व्रती पहुंचे हैं। विदेश और प्रदेशों से छठ व्रती इस बार छठ करने पहुंचे हैं। मालूम हो कि आरा के बेलाउर गांव में काफी प्राचीन सूर्य मंदिर, ऐसे में बेलाउर को भगवान भास्कर की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ राजा द्वारा बनवाए गए 52 तालाबों में से एक तालाब के बीच में ये सूर्य मंदिर स्थित है, जहाँ छठ महापर्व के दौरान हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। वहीं यहाँ के कार्यकर्ता ने बताया कि यहाँ लगभग लाखों की संख्या में आज छठ व्रती बेलाउर सूर्य मंदिर घाट पर व्रत रखेंगे, जो काफी दूर दूर से आए हैं। नमस्कार, मैं हूँ तारकेश्वर प्रसाद और अभी पहुँचे हैं बेलाउर में। आज चैती छठ है और आज संध्या को पहला अर्घ सूर्य को डूबते हुए दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं मौनी बाबा का ये सूर्य मंदिर बेलाउर में विख्यात ये मंदिर है। यहाँ दूर दूर से लोग छठ व्रत करने आते हैं और कई उनकी जो मन्नतें हैं वो मांगते हैं और यहाँ के जो भगवान सूर्य हैं उनकी मन्नतें को पूरा करते हैं। ये मंदिर तालाब के बीचों बीच में है और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं और भगवान भास्कर का माथा टेकते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग हैं और छठ व्रत करने पहुँचे हैं। ये बाबा भास्कर की ये मूर्ति है, आप देख सकते हैं। अभी हम बेलाउर में हैं और यहाँ से आपको हम लाइव दिखा रहे हैं। तो काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ बहुत सालों से छठ व्रत किया जाता है। अभी आज चैती छठ का पहला अर्घ डूबते सूर्य को दिया जाएगा और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और शाम को यहाँ पहला अर्घ दिया जाएगा। तो अभी हम बेलाउर सूर्य मंदिर पर हैं। यहाँ के जो अपरोहित हैं पुरुषोत्तम दुबे जी, इनसे हम बात करेंगे और इस बेलाउर मंदिर के बारे में जानेंगे। क्या विख्यात है, यहाँ क्यों लोग आते हैं पूजा और छठ व्रत करने के लिए। अच्छा बताइए, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं छठ व्रत करने के लिए। हाँ, आते हैं, या दूर दूर से लोग आते हैं। उनकी मनोकामना होती है, मनोकामना पूर्ण होता है तो छठ व्रत करने के लिए लोग आते हैं। क्या महत्व है इसका, इस मंदिर का? ये बहुत पुराना है, करीब 75 साल हो गया निर्माण हुए। यहाँ मंदिर में सूर्य नारायण भगवान के पश्चिमाभिमुख है मूर्ति की स्थापना हुई है। इनके निर्माणकर्ता मौनी बाबा जो सहार थाना के सरवासी गांव के थे, वो संत थे, उन्हीं के नेतृत्व में ये मंदिर बना। और क्या क्या महत्व है? यहाँ कई पोखरा भी है इस मंदिर में। क्या उसका मंदिर में नहीं, मंदिर का अगल बगल 3 तालाब है। एक तालाब मैंने भर के करीब हो गया है और तीसरा तालाब है जिसमें माटी कटाया है। कुछ हाल है इससे पूरे तरह। महत्व क्या है उसका, उस तालाब का? तालाब का महत्व क्या है? इसी तालाब का महत्व है, उस सब तालाब का कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन तालाब इसी में अटैच है। आखिर महत्व है क्या? कुछ इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। भी एक प्राचीन तालाब है। इस प्राचीन तालाब में ही जो संत मौनी बाबा थे, उनको देखने के बाद ये जगह अच्छा लगा और मंदिर बना है, मंदिर में स्थापना। तो हमारे साथ मीडिया प्रभारी हैं, उनसे जानेंगे इस मंदिर का महत्व क्या है। अच्छा बताइए, इस मंदिर का महत्व क्या है? यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ जो भी श्रद्धालु छठ व्रत करने के लिए आते हैं और सच्चे मन से यहाँ मन्नत जो मांगते हैं कि मेरा लड़का हो गया, जो मेरा लड़का हो तो मैं यहाँ से शादी करूँगा, या मेरा लड़का की नौकरी लग जाएगा, तो यहाँ से पूरा होता है और पुनः वो श्रद्धालु यहाँ आते हैं व्रत करने के लिए। जो
इससे हमको पता चलता है कि इस श्रद्धालु का व्रत मन्नत पूरा हुआ है, वो दोबारा वापिस यहाँ आए हैं। एक मनोकामना सिक्का मंदिर की तरफ से दिया जाता है, वो मनोकामना सिक्का लेकर जाते हैं और जब मनोकामना पूर्ण होता है तो यहाँ वो सिक्का लाकर जमा कर देते हैं। करीब करीब हम लोग कार्तिक वाला जो छठ है उसमें लमसम 1900 का सिक्का हम लोग बांटते, हर कोई को नहीं मिल पाता है उसको, और लमसम 600-700 के लमसम सिक्का वापिस आता है। जैसे हम लोग को मालूम चलता है कि इतना आदमी का मनोकामना पूर्ण हुआ है। कार्तिक में बहुत भीड़ लगता है, अभी चैती छठ है, यहाँ कुछ अभी कम थोड़ा भीड़ है। भीड़ अभी कम दिखाई दे रहा है, लेकिन शाम जैसे जैसे ढलता जाएगा और का बेर होगा वैसे वैसे भीड़ बढ़ता जाएगा। हम आपको अंदाजन अभी 60-70 हज़ार के लमसम हमको उम्मीद है कि यहाँ श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि कभी एक तो महंगाई है, दूसरा कोरोना है ना, तो इसमें भी लाख के करीब श्रद्धालु आते हैं। 1 लाख? हाँ, 1 लाख के करीब यहाँ श्रद्धालु आते हैं चैती छठ में, और इसमें भी जगह नहीं रहता है। कभी कभार विदेश से भी लोग यहाँ छठ पर जी आते जी, हैं। तो विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं, उनका भी मन्नत है, जो मन्नत पूरा होता है तो वो भी लोग इंडिया के ही हैं जो कि विदेश में रहते हैं, और वो मन्नत पूरा हो गया है तो यहाँ आते हैं, केवल छठ करने के लिए ही आते हैं, स्पेशल छठ करने के लिए। स्पेशल छठ करने के लिए, और छठ करने के बाद फिर वो विदेश जाते हैं। अपना पूरा नाम बता दीजिए। मिंटू चौधरी, श्री मौनी बाबा मंदिर विकास समिति ट्रस्ट, मीडिया। भोजपुर न्यूज के लिए आरा से तारकेश्वर प्रसाद की रिपोर्ट। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।